स्वॉर्ड जो दिल को चिढ़ दे, उसे हार्ट पियर्सिंग स्वॉर्ड कहते हैं। नाम सुनने में थोड़ा रूखा है, लेकिन ये करता वही है जो एक स्वॉर्ड को करना चाहिए। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं जिनके नाम है वॉश्प, एवीवाइन और एपेक्स। टीचर मू, जिन और जुसान को स्वॉर्ड के बारे में सिखा रहे थे, इनको गांव से निकले 1 महीना हो चुका है। स्वॉर्ड स्टाइल पूरा करके वो बोलते हैं ये तीनों फॉर्म, तभी उनके टेक्निक से बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट होता है। तो कैसा लगा, क्या लगता है तुम दोनों कर लोगे ऐसा? जुस्सान और तांग मुजीन हक्के बक्के रह जाते हैं। फिर अचानक तांग मुजीन चिल्लाता है, घंटा में कर लूंगा। आपको क्या लगता है, आप जो कुछ भी करोगे मैं उसको तुरंत कॉपी कर लूंगा? मशीन हो क्या मैं? क्यों नहीं कर सकता, मैं तुझे पूरे 1 महीने से सिखा रहा हूं। तंग बोलता है, तो बस 1 महीने सीख कर मैं पूरा पेड़ गिरा दूं? टीचर बोलते हैं, गधे, मैंने पेड़ गिरने को नहीं, फॉर्म सीखने को कहा है। उन दोनों का झगड़ा जूसान साइड में खड़े होकर देखता है। टीचर जूसान को बुलाते हैं, अरे जूसान तुम आके ट्राई करो तो जरा। तंग बोलता है, अरे टीच इधर देखो जरा। हाँ, अब ठीक कर रहे हो, ऐसा ही करना था। दोनों फिर अपना काम शुरू कर देते हैं। जूसन साइड में खड़े होकर दोनों को वापस देखता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। तंग बोलता है, टीचर पक्का नरक में तलों के तुम 1 महीने में इतना कौन थकता है? टीचर का जवाब आता है, अगर तू नरक में जमना नहीं चाहता तो बड़ों की इज्जत कर। जुस्सान सोचता है, सुबह को रैट पाम स्ट्राइक की प्रैक्टिस, दोपहर को बस पर्पल क्लाउड स्टेप से चलना, और जब शाम हो जाती है तो हार्ट पियर्सिंग स्वॉर्ड का यूज करके लड़ना। ये करते करते हमें 1 महीना हो गया है। अगर मैं इन दोनों के रिश्ते के बारे में बताना चाहूं तो मेरे मन में बस एक नाम आता है, अजीब। कभी इन दोनों की जोड़ी टीचर और स्टूडेंट की लगती है, कभी कभी लगता है कि एक चाचा अपने भतीजे से मजाक कर रहा है। और ये कभी भी हर चीज सीरियसली नहीं लेते। लेकिन इन सभी मजाक के बाहर इन दोनों के अंदर मैंने एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट देखी है। टीचर और तांग अभी भी आपस में मजाक कर रहे होते हैं। जूसन सोचता है, कभी मेरे पास भी ऐसे टीचर थे। फिर वो बैगर दद्दू को याद करता है। फिर वो बोलता है, अरे आप दोनों आ जाओ, डिनर रेडी है। टीचर बोलते हैं, देखा सिख कुछ इससे कितना पोलाइट बच्चा है। तंग बोलता है, हाँ हाँ, प्रभु कुछ भोग ग्रहण करके अपने शरीर को शांत कीजिए। दूसरे दिन वो एक सिटी में पहुंच जाते हैं, जहां जाके जू सांड बोलता है, आप दोनों ने जो मेरे लिए इन दिनों किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टीच बोलते हैं, कोई बात नहीं, और अगर किस्मत में होगा तो हम वापस जरूर मिलेंगे। और हाँ, अपना नाम बदलना मत भूलना। अगर किसी से मिले जिसे गांव के बारे में पता है तो दिक्कत हो जाएगी, चाहे कोई भी रीजन हो। तुमने मर्डर तो किया है। जो सन सर झुक के फिर से थैंक क्यों बोलता है। फिर दोनों को बाएं करके वह से जाने लगता है। धीरे धीरे वो दूर चला जाता है। फिर वो भीड़ में गुम हो जाता है। तंग उसे जाते देख दुखी हो जाता है। तभी टीचर की आवाज आती है, तुम दुखी लग रहे हैं। तंग बोलता है, हाँ, शिचुआन से निकलने के बाद वो मेरा पहला दोस्त था। टीचर टॉन्ट मार के बोलते हैं, हाँ, तुम उससे एक बार भी जीते नहीं, इसीलिए शायद ज्यादा दुखी हो। तंग छिल के बोलता है, अरे मैं लगभग जीत तो गया था लास्ट। अरे तभी उसे दिखता है कि टीचर वहां से गुल हो चुके हैं। अरे बुढ़ू, रुक जाओ, कहां भाग रहे हो? टीचर बोलते हैं, अरे चिल्ला मत और चुपचाप मेरे पीछे आ। कुछ टाइम बाद दोनों एक ब्लैक स्मिथ के पास जाते हैं जिसका नाम फेंग फैमिली ब्लैक स्मिथ है। तो तुम दोनों मेरा फोर्ज भाड़े पे लेना चाहते हो? और मेरे पैसों का क्या? चलो पैसे मत दो, उसके बदले मुझे इस लड़के को काम करते देखना है। टीचर स्माइल के साथ बोलते हैं, अरे बिल्कुल, आपको फॉन्ट सीट मिलेगी बेस्ट स्मिथिंग देखने को। तांग को बड़ा गुस्सा आता है। पूरा रूम साइलेंट हो जाता है। थोड़ा सोचने के बाद दद्दू बोलते हैं, हाँ, चलो देखिए क्या करते हो। तांग म्यूजीन सोचता है, अरे ये इतने में मान गए। अरे आपका थोड़ा मटेरियल यूज किया तो बुरा तो नहीं मानोगे? दद्दू बोलते हैं, हाँ, कोई बात नहीं, बस मेरे लिए एक डराती बना देना साथ में। टीचर फिर उनको थैंक यू बोलते हैं। लेकिन मूजिन अभी भी गुस्से में उनको देख रहा था। अब अचानक से मुझे स्वॉर्ड क्यों बनाना है? और मैं क्या कोई जोकर हूं जो सबको दिखा रहे हो? टीचर बोलते हैं, हाँ हाँ, ज्यादा मुंह मत फूला और पहले एक डराती बना दे। हमारी डील याद है, मैं तुझे ट्रेनिंग दूंगा और तू मुझे आइटम बनकर देगा। अब 1 महीने से ट्रेनिंग तो दे रहा हूं, मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। तंग मुंह जिन थोड़ा सोचता है, हाँ,
बात तो सही है, पर मैंने कभी डराती बनाई नहीं है। फिर वो अपना काम शुरू कर देता है। अचानक से आग तेज होने से दद्दू चौंक जाते हैं। यार, कितने दिनों से इतनी तेज आग नहीं जली शॉप में। और ये हमारिंग की आवाज बारिश में म्यूजिक की तरह है। एक दिन एक बड़ा ब्लैकस्मिथ बनेगा ये लड़का। धीरे धीरे हमारिंग सुनते हुए दद्दू की आंख लग जाती है। अचानक से उनकी आंख खुल जाती और उनके सामने उन्हें एक अच्छा सा, एक डराती नजर आता है। दद्दू पूरे शॉक हो जाते हैं। मुज्जिन बोलता है, माफ करना, पहले मैंने कभी डराती बनाई नहीं। क्या इससे आपका पेमेंट पूरा होगा? दादू पूछते हैं। तो ये तुम्हारी पहली डराती है? फिर झटाक से वो मूजिन के हाथों से डराती ले लेते हैं। मूजिन कंफ्यूज्ड हो जाता है। बिना किसी वार्निंग के दद्दू साइड रखे बांस के टेबल पर स्ट्राइक कर देते हैं, जिसपे पहले तो कोई असर नहीं दिखता। फिर उसमें एक पतली सी लाइन दिखने लगती है। उसके बाद एक छोटा सा टुकड़ा वहां से कट के गिर जाता है। उसी पोजीशन पे खड़े होकर मूजिन बोलता है, अरे दद्दू, आप तो मार्शल मास्टर निकले। बिना कुछ बताए दद्दू वैसे फुर्र हो जाते हैं। पीछे से मूजिन आवाज देता है, अरे दद्दू, कहाँ भाग रहे हो अभी? तभी टीचर की आवाज आती है, अरे उनकी चिंता मत कर, वो सभी आते ही होंगे, तू अपना स्वॉर्ड बना। और वो आ भी गए। साइलेंट खड़े मुंह, जिनका चेहरे का रंग उड़ जाता है। घबराए हुए वो पीछे मुड़ता है तो उसे कुछ लोग अलग अलग हथियार के साथ खड़े नजर आता है, जिनमें से दद्दू एक डरावनी एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं, तुमने ये कैसे बनाया? मुजिन की फटके चार हो जाती है। कुछ लोग फिर बोलते हैं, आखिर तुमने ये बनाया कैसे? इसने बिना किसी दिक्कत के चैंग चिंग के बेस्ट हथियारों को काट दिया। और तो और इसमें कोई स्क्रैच भी नहीं आया, जैसे इसने हथियार नहीं बल्कि बटर कटा हो। सभी मुंह जिनके पास दौड़ के आने लगते हैं, प्लीज हमें भी सिखाओ अपनी स्किल्स। कोई बोलते हैं, एक तीर भाव, एक भला बनाओ, एक एक्स बनाओ, एक स्वॉर्ड बनाई। सभी को इस हाल देख मुझजिनोर घबरा जाता है। तभी टीचर उसके सामने आ जाते हैं। सभी अपने जगह रुक जाते हैं। अपना हाथ आगे बढ़ाकर टीचर बोलते हैं, हाँ, तो उसे काम करते देखने के लिए 2 सिल्वर इंगोट देना पड़ेगा। सभी साइलेंट पड़ी डी डी एच जाते हैं। फिर टीचर बोलते हैं, और हाँ, वो अभी एक स्वॉर्ड बनाने वाला है, जिस पर सभी तुरंत पैसे पे कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जू सान एक नाले के साइड में से चल रहा है। अपने आसपास के नज़ारे को देख वो सोचता है, तो ये है मेरे टीचर का होम टाउन। जैसा उन्होंने कहा था, ये सब कुछ बड़ा बड़ा है, लेकिन वो फील्ड कहाँ है जहां वो अक्सर जय करते थे? तभी उसे कुछ लोग एक पुल के नीचे नजर आता है। बैगर सीट के मेंबर। उन्हें देख उसे अपने टीचर की याद आती है। हाथ में रखे रस्सी को वो फिर जोर से कांस के सोचता है, चलो अब किसी ऐसे को ढूंढा जाए जो मेरे टीचर को जनता है।